और जुएँ डल गई हैं, नो प्रॉब्लम, हमारे पास एक इलाज मौजूद है इनका, और वो क्या है? इंग्लिश एंटीलाइन शैम्पू। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मुझे फ्लू हुआ है तो बीच बीच में ना शू शू की आवाज़ें आपको आएंगी, माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, उसवा के डल गई हैं जी जुएँ, और हाथों से निकाल निकाल के गई हूँ मैं थक। तो अब मैं उसके जुओं वाला शैम्पू यूज़ करने लगी हूँ। हम लोग जो है इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू को समझते हैं कि जुओं के लिए बेस्ट है हर जगह पे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि ये शैम्पू ठीक नहीं है क्योंकि इससे जुएँ नहीं मरते। शैम्पू ये बिल्कुल ठीक है, हमारा जो है वो तरीका गलत होता है इसको इस्तेमाल करने का, जिसकी वजह से वो प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देता। तो मैं जिस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ, यकीन करें एक ही वॉश में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वॉशेज़ में, अव्वल तो एक ही वॉश में तमाम जुओं और लिखों का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है। और मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, चलें वीडियो की तरफ। ठीक है, मैं इसे ऐसे यूज़ करती हूँ, फिर यूँ। ठीक है, ये जनाब इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर कंडीशनर भी शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें मैं डालूँगी एक बाउल में शैम्पू को, अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी है आपने, थोड़ा सा नहीं लेना। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये सरसों का ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सरसों का ही करना है। आप ऑयल ना भी यूज़ करें तो सिंपल इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि नहाने से पहले उसवा के और अपने बालों की ऑयलिंग लाजमी करती हूँ, इसलिए जो है मैं इसमें ऑयल यूज़ यूज़ करें। एडिशनल है, आप सिंपल जो है ये इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। शैम्पू में मैं ऑयल ऐड करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ पानी भी ऐड करूँगी थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है, 1-2 बालों पे ही लगेगा, क्योंकि मैंने इसे कर लूँ थोड़ा सा पानी, और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी रखेंगे ताकि सारे बालों पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब जिस तरह से हम बालों में ऑयलिंग करते हैं ना, मांग निकाल निकाल के और जड़ों में लगाते हैं, इस तरीके से जो है आपने इसको अप्लाई करना है सारे बालों में, जड़ों में अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद आधे घंटे के लिए, मैक्सिमम आधा घंटा, अदरवाइज़ जो है 15 से 20 मिनट भी इनफ है, इसको छोड़ देना है। और उसके बाद जो है बालों को धो लेना है। और धोना किस तरीके से कि हल्का सा पानी जो है वो आपने लगाना है बालों को, शैम्पू चूँकि पहले ही लगा हुआ है, हल्का सा पानी लगा के उसी शैम्पू के साथ बालों को राइंस करना है, आपने धोना है। ये देखें पतली कंसिस्टेंसी आ गई हमारे पास, ये देखें। अब ये पूरे बालों पे अप्लाई कर लूँगी मैं, जब उस वक्त अप्लाई कर लूँगी तो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, पतली कंसिस्टेंसी, अब ये उस वक्त के पूरे बालों पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये मैं करने जा रही हूँ उसवा के बालों पे अप्लाई। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बताया। ये मांग निकाल के, मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो काफ़ी मुश्किल से एक हाथ से मांग निकलेगी, इसलिए जो है ना मैं ये जो निकली हुई मांग है ना इसके अंदर ही अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। उसवा सर सीधा रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक साइड से यहाँ से शुरू होना है और ऐसे जाते जाते जो है पूरे सर में इसी तरीके से हमने अप्लाई कर लेना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो चलें मैं अप्लाई करके आती हूँ। ये देखें जी, उस वक्त सारे बालों पे मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिए। ठीक है, ये देखिए, अब इसको 20 मिनट रखेंगे और धो के आते हैं। ठीक है, ये वॉश हो गए हैं बाल, और आप देखें इनमें शाइन कितनी अच्छी है, और कंडीशनर नहीं किया, सिर्फ शैम्पू यूज़ किया है, और उम्मीद है सारी जुएँ शुएँ मर चुकी होंगी। ठीक है, बहुत अच्छे बाल हो गए हैं।